नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में अशांति है। वहां के लोग भारत से गुहार लगा रहे हैं, भारत से मदद की भीख मांग रहे हैं और यह मामला दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर कई ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिसमें पीओके के लोग यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि पीओके के लोगों को भारत से मदद की गुहार लगानी पड़ी? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी को विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी अमीन जी मौजूद हैं। अमीन जी, ये पीओके का मामला जो चल रहा है और सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं और पीओके के लोग जो भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, ये आखिर क्या मामला है? जरा सा विस्तार से बताइए कि क्या हुआ है। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए कि ये पिछले 2-3 सालों से ये मामला चल रहा है जी। थोड़ा सा अगर मैं इस खबर पे आऊं जिस खबर पे आपने सवाल पूछा है, उससे पहले ये देख लें कि पिछले 3-4 सालों से लगातार जो है, जैसे श्रीलंका जो है चाइना से जो है लोन लेकर जो है ब्याज नहीं चुका पाया तो उसको एक अपना द्वीप देना पड़ा और वो आर्थिक बदहाली में चला गया और फिर उसके बाद से अब थोड़ी सी जो है वहाँ स्थिरता आई है। इसी तरह आप बांग्लादेश को देख लीजिए कि वहाँ पे जो कट्टरपंथ है और उसकी वजह से हुआ। इसी तरह से श्रीलंका में भी जो है कट्टरपंथ को लेके ही जो दोनों भाई थे विक्रम सिंघे और रणनील विक्रम सिंघे, वो आपस में ही दोनों भाई जो है वो सरकार मुस्लिमों को लेकर चलाते रहे, लेकिन अंततः ये उनका भांडा फूट गया। अब यही चीज़ जो है पाकिस्तान में है। पिछले 3 सालों से IMF से लेके क्रेड से लेके कई बड़ी मूडीज से लेके कई बड़ी जो संस्थाएं जो दुनिया भर में हर देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको देख के रेटिंग देती हैं कि ये प्लस में रहेंगे, उसकी अलग एक वो चीज़ें हैं। तो वो भी कह चुके हैं कि जो है आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और कभी भी दिवालिया हो सकता है। जब भी दिवालिया के कगार पे होता है तो पाकिस्तान रिजर्व बैंक में जैसे ही पैसा खाली होता है तो वो दया पे जो है सऊदी अरब की दया पे वो चल रहे हैं। एक बात जो यही मेजर बात है कि इसी कारण जो है वहाँ महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक हालात, सड़कों का हाल, बिजली का हाल। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर हम नोएडा का देखें तो नोएडा में लमसम, मैं चूंकि दिल्ली में रहता हूं तो वहाँ जो है वहाँ पे जो है 200 यूनिट के बाद जो है अगर आपका एक्स्ट्रा होता है तो उसमें सब्सिडी मिलती है और उसके हिसाब से 4 रुपये, 3 रुपये या 5 रुपये के हिसाब से वो आपके पर यूनिट लगता है। उसी तरह यूपी में है 4 यूनिट या इस हिसाब से। लेकिन यही चीज़ अगर आपकी आर्थिक हालात सही नहीं है और आपकी पैसे की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले काफ़ी लो पे है तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे बिजली की बिल जो है कम से कम 100-200 रुपये यूनिट आ रही है। महंगाई, टमाटर का भाव, भिंडी का, या मतलब हर एक चीज़ है। लेकिन इसके बावजूद जो सबसे बड़ी चीज जो पीओके के लोगों का कहना है वो काफी पुराना है, जबकि वहां सेना की सरकार है और सेना ही सब कुछ है। उन्होंने इस तरह से वहां पे मतलब कि चाहे पीओके ले लीजिए या बलूचिस्तान ले लीजिए या सिंध ले लीजिए या खैबर पख्तूनख्वा ले, जो भी सेना का जनरल आया वो सिर्फ अपनी झोली भरता गया, चाहे भाड़ में जाए पाकिस्तान, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसी का नतीजा है कि आज बलूचिस्तान के बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट भी एक तरह से जो है वहाँ पे जो है काफ़ी आज़ादी की मांग कर रहा है और पाकिस्तानी सेना के साथ वो एक युद्ध कर रहे हैं। कई जो जगह हैं उसी तरह से जो है ये काफ़ी पीओके में जो है काफ़ी दिनों से जो है आंदोलन चल रहा। बीच में तो सारी मांगें मान ली गई थी ऑपरेशन सिंदूर के समय में, क्योंकि उसके बाद से जो है जो मानी गई थी उस पर अमल नहीं हुआ। इस वजह से पिछले 1 हफ्ते से ये बात जो है वहाँ के जो है एक संगठन के
संगठन के तहत जो है ये काम हो रहा है कि कम से कम अगर हमें जीने का हक दे रहे हो तो कम से कम बिजली दो, साफ पानी दो और सारी चीजें दो। और यही जो है आंदोलन जो है इतना मतलब तूल पकड़ लिया। आपको एक इंटरेस्टेड स्टोरी बताऊं, फिर आप पूछिएगा कि सबसे बड़ी चीज है कि जो नदियां बहती हैं, जो जिस पे जो है बवाल चल रहा है पानी को लेके, सिंधु पे और उसको लेके, वो नदियां जो है, ये नदी ही जो है भारतीय कश्मीर को और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को जो है अलग करता है। वहां से उधर से लोग और इधर के लोग जब बातचीत क्रॉस करते हैं तो वो बड़े दुखी नजर आते हैं और ये लोग बड़े खुश नजर आते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि जो जम्मू कश्मीर भारत का है तो भारतीय संविधान के हिसाब से वहां पे जो अगर जो है अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या यूपी या बंगाल जो नियम है, जो विकास के कार्य हैं, जो केंद्र सरकार से पैसे जा रहे हैं तो उससे उनका विकास हो रहा है। यही चीज पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान की जो सरकार है वो कम से कम वहां पीओके को नहीं दे पा रही। इसीलिए वहां जनमानस में इस तरह की आलोचना आया सोशल मीडिया पे कि यार हमको मिला लो, प्रधानमंत्री मोदी यहां आके आए और हम लोगों को, जो हम लोग जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, एक सुख चैन की जिंदगी जी है, यही चीजें वहां पे चल रही है। बिल्कुल। और इसमें खास बात यह है कि अब वो पाकिस्तान के ही विरोध में उतर आए हैं और वो मानवीय सहायता की मांग कर रहे हैं, और वो भी भारत से मानवीय सहायता की मांग कर रहे हैं और एलओसी खोलने की भी अपील कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि भारत जाने का भी विकल्प जो है वो खुला होना चाहिए। जब एलओसी खुलेगा तो जाहिर सी बात है, तो इस तरीके की बात कही जा रही है। तो ये जो मांग है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तो टेंशन में तो डालेगी, क्योंकि पाकिस्तान में हमेशा से, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बलूचिस्तान की बात हो या खैबर पख्तूनख्वा की बात हो या फिर अब पीओके की जो बात हो रही है, तो ये तमाम तरह की बातें पाकिस्तान को कहीं ना कहीं गर्क में तो डालेगी ही और इसका असर भी बहुत बुरा पड़ेगा। एक और भी चीज दिलचस्प है, देखने को मिलती है कि भारत में जो है, जो राज्य हैं, जहां राज्य हैं वहां की बोलियां हैं। पाकिस्तान में क्या है कि जो खैबर की बोली है उसको पाकिस्तान वाले पसंद नहीं, वो उर्दू पसंद करते हैं। वहां पे एक ही स्टेट है पंजाब, जिसका दबदबा है पूरे मतलब पाकिस्तान की राजनीति में, चाहे वो सेना हो। इस वजह से भी जो है बलूचिस्तान के लोग थोड़ा सा वो नजर आते हैं। एक और भी बात है कि जिस तरह से हमारे देश में जो है आरक्षण जो है आर्थिक हालात को देखते हुए दी जाती है और उसमें हर एक चीज दी जाती है, आपको बैंक से लोन या आपको कारोबार या आपकी सड़कें या सरकार नौकरी में देती है। तो एक और भी चीज है कि अगर जो है आप शेड्यूल कास्ट हैं या आप शेड्यूल ट्राइब हैं तो उसके हिसाब से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में या भारतीय समाज में आप कमजोर हैं तो आपको उठाने के लिए वो आरक्षण दी जाती है। एक पीओके में जो है, पीओके को लेके भी आरक्षण है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार में जो लोग काम करने वाले हैं या जो राजनीतिक दबदबा है सिंधियों का, पंजाबियों का और पंजाबी बहुल अगर पाकिस्तान कहा जाए तो वो सही होगा, तो उनमें भी वो जो है आरक्षण के हिसाब से उनको जॉब या सहूलतें नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से उनके पिछड़ेपन का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। अगर बलूचिस्तान को देखें तो उनकी एक ही मांग है कि हमारा सोना, हमारा चांदी, हमारे पहाड़, हमारे पानी, हमारे सब कुछ तुम ले जा रहे हो और हमें स्कूल नहीं दे रहे हो, जो पहाड़ को काटने से जो गर्दो गुबार निकलता है जिससे बीमारियां, और उसके लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं दे रहे हो, हमें सड़कें नहीं दे रहे हो, इसलिए वो हथियार उठाए हैं। तो कुल मिलाजुल कर अगर पीओके को और अगर क्या कहते हैं कि बलूचिस्तान को हम देखें तो वो पाकिस्तान की सेना की नीतियों की वजह से ही इस तरह के जो बड़े विद्रोह और नासूर बनते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो उनके ही कारनामों की वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। और अब जिस तरीके से पीओके के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या भारत को पीओके के लोगों की मदद करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।